गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का एसिड बेस साल्ट चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आप लोगों को 10 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा बच्चों 11वां लेक्चर है। आज का टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों में आपका जो मेन टॉपिक है आज व्यंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर के विषय में आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिएगा बच्चों, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 या CaOCl कोष्ठक में फिर क्या Cl। व्यंजक चूर्ण का बच्चों रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, इसको आप लोग जानते हैं कि जो आपका व्यंजक चूर्ण है एक प्रकार का मिश्रित लवण है। कैसा है? एक प्रकार का मिश्रित लवण है। यहाँ पर अब मैं बच्चों बनाने की विधि, ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। देखिएगा आप लोग बच्चों, जब सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। कौन सा अपघटन? वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन कराने के पश्चात कौन सी गैस प्राप्त होती है बच्चों? Cl2 गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? यहाँ हम 2Na और यहाँ प्लस Cl2 भी लिख सकते हैं। Cl2 गैस क्या होती है? प्राप्त होती है अर्थात मुक्त होती है। उसी Cl2 गैस का शुष्क बूझे चूने पर प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहाँ देखिएगा, जैसे ही है CaOH का होल ट्वाइस शुष्क बुझा मतलब चूना है, इसी पर हम कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे बच्चों? Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। किससे? सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से प्राप्त Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे। तो बच्चों यहाँ क्या प्राप्त होगा? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, और साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्या जल के मॉलिक्यूल भी प्राप्त होंगे बच्चों। ठीक, ये तो हो गया बनाने का एक मेथड है केवल बच्चों। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के विषय में बताऊंगा, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर के गुण के विषय में। देखिएगा आप लोग, ब्लीचिंग अर्थात विरंजक चूर्ण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो बच्चों यह सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज 2-3 बता दे रहे हैं। बच्चों यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। कैसा होता है? यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। क्या आती है बच्चों? इसमें कैसी गंध? क्लोरीन जैसी गंध आती है। और बच्चों यह जल में घोलने पर घुल जाता है और दुधिया विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? दुधिया विलयन प्राप्त होता है और Cl2 गैस को भी क्या करता है? मुक्त करता है। जैसे ही है आप देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर को बच्चों अगर जल में घोला जाता है, किसमें? जल में घोला जाता है, तो इसको गर्म भी करेंगे घोलने के साथ साथ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात जिससे ब्लीचिंग पाउडर बना था हमें क्या हुआ? वही प्राप्त हुआ। और साथ साथ बच्चों Cl2 गैस भी क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। अब ये तो आपका पहला गुण हो गया। अब दूसरा गुण है बच्चों विरंजक गुण। कौन सा गुण? विरंजक गुण।
विरंजक का मतलब होता है बच्चों किसी वस्तु का रंग उड़ाना। क्या? किसी वस्तु का रंग उड़ा देना। विरंजक का यही बच्चों तात्पर्य होता है। तो देखिएगा, तो हम कह सकते बच्चों ये ब्लीचिंग पाउडर डायरेक्ट जो है किसी पदार्थ का गुण नहीं, जो विरंजक गुण नहीं हटाता है, अर्थात रंग नहीं उड़ाता है, बल्कि अब हम बताते हैं कैसे। देखिए बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? हाइपोक्लोरस अम्ल। उसी हाइपोक्लोरस अम्ल से हमें नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वही नवजात ऑक्सीजन क्या करता है? किसी भी पदार्थ के रंग को क्या कर देता है? उड़ा देता है। जैसे यहाँ देखिए ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा और HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल। इसी को क्या बोलते हैं? HOCl को बच्चों हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। अब जैसे यहाँ ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर को हम तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ, तो यहाँ भी बच्चों क्या हमें प्राप्त होगा? कैल्शियम क्लोराइड जो कि लवण है, और उसके बाद कैल्शियम सल्फेट जो कि क्या है? लवण है, और बच्चों क्या प्राप्त होगा? हाइपोक्लोरस अम्ल 2HOCl। क्या प्राप्त होगा? यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, 2HOCl, ये हाइपोक्लोरस अम्ल है। अब इसी हाइपोक्लोरस अम्ल से हमें क्या प्राप्त होगा? नवजात ऑक्सीजन। हम हाइपोक्लोरस अम्ल लेते हैं HOCl, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? यहाँ हो जाएगा आपका HCl प्राप्त हो जाएगा, और क्या प्राप्त हो जाएगा? नवजात ऑक्सीजन। मैंने कोष्ठक में जो लिखा है इसका इसका मीन्स होता है नवजात ऑक्सीजन। अब यही जो नवजात ऑक्सीजन होता है बच्चों, रंगीन पदार्थ को क्या करता है? रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। कैसा कर देता है? रंगहीन कर देता है। रंगीन पदार्थ क्या हो जाता है? रंगहीन पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात उसका क्या हो जाता है? विरंजक गुण काम करने लगता है, अर्थात रंग क्या हो जाता है बच्चों? उड़ जाता है। अब मैं यहाँ आप लोगों को अगला गुण में आप लोग को मैं तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? तीसरा पॉइंट बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर क्या? ब्लीचिंग पाउडर CO2 गैस से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और Cl2 गैस को क्या करती है? मुक्त करती है। यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2 है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करेगा। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और Cl2 गैस को क्या करेगा बच्चों? मुक्त करता है। ठीक। अब आपका बच्चों अगला पॉइंट है क्या? विरंजक चूर्ण के उपयोग। क्या है? विरंजक चूर्ण के उपयोग। देखिए, विरंजक चूर्ण के बच्चों बहुत से उपयोग है। जैसे क्या है? पहला ही उपयोग देखिए, जल में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है, और जल को क्या करता है? शुद्ध कर देता है। यही कारण है कि ब्लीचिंग पाउडर को बच्चों कुएं में या नालियों में डाला जाता है। वहाँ के जो कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जीवाणु जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। बच्चों यहाँ पर अगला गुण उपयोग क्या है? कागज, कपड़ा, लकड़ी की लुगदी आदि के विरंजक के रूप में। जैसे कागज हो गया, कपड़ा हो गया आदि के रंग को क्या करने में? उड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों, ऊन जो स्वेटर बनता है जिससे, उनको सिकुड़ने से बचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों, क्लोरोफार्म के औद्योगिक निर्माण में। बच्चों जो क्लोरोफार्म होता है उसका जब औद्योगिक निर्माण किया जाता है वहाँ भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए उपयोग, यहाँ भी आप देखिए अगला इम्पॉर्टेंट है वायुमंडल से विषैली गैस हटाने में। बच्चों कभी मतलब युद्ध कभी हो जाता था किसी दूसरे देशों में या कहीं हुआ हो, तो उसमें क्या है कि जब कोई शत्रु जो होता है विषैली गैस छोड़ देता है
तो उस विषैली गैस को हटाने के लिए बच्चों इसी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब ब्लीचिंग पाउडर का वहाँ प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रभाव क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को बच्चों अगले टर्न पर बेकिंग सोडा या खाने का सोडा के विषय में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।